शाकद्वीपीय ब्राह्मण, सकल द्वीपीय ब्राह्मण या मग ब्राह्मण ब्राह्मणों का एक सर्वोत्तम वर्ग है। यही एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका उल्लेख वेद और पुराणों में भी किया गया है, जो उत्तरी भारत में पाए जाते हैं तथा जो पुजारी, आयुर्वेदिक वैद्य आदि होते हैं। ये ब्राह्मण वर्ग में सर्वोत्तम होते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार ये शाकद्वीपीय से भगवान श्री कृष्ण द्वारा जम्मू द्वीप लाए गए थे। इन्हें पुराणों में तथा श्री करपात्री स्वामी जी के अनुसार दिव्य ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। यह हिंदू ब्राह्मणों का ऐसा वर्ग है जो मुख्यतः पूजा पाठ, वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, संगीत से संबंधित है। इनकी जाति बिहार तथा पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में पाई जाती है। इन्हें सूर्य के अंश से उत्पन्न होने के कारण सूर्य के समान तेज वाला ब्राह्मण समझा जाता है। भारत के पूर्व और उत्तर में बसे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का विभक्तिकरण पूर्व के अनुसार हुआ है। कुल पूर्वों की संख्या हालांकि 72 ही है, लेकिन इनमें कुछ और भी विभक्तिकरण हुए हैं, जिससे यह संख्या 100 के पार चली गई है। पूर्व और उत्तर में बसे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में पाए जाने वाले उपाधि का नाम मिश्रा, पांडे, पाठक, पंडित, ओझा, शुक्ला, वाजपेयी, उपाध्याय, शर्मा, गर्ग और भट्ट होता है। वहीं पश्चिम में बसे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का विभक्तिकरण खाप के अनुसार हुआ है। मुख्य रूप से खापों की संख्या 18 ही है, लेकिन इनमें आगे चलकर कुछ और भी वर्गीकरण हुए हैं, जिससे कि यह संख्या 20 के पार चली गई है। पश्चिम में बसे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में पाए जाने वाले उपाधि का नाम साधारणतया सेवक, शर्मा, भोजक, कुबेरा, हटीला, कटारिया, मधुरिया, लोधा, जंगला, छापरवाल, बलद, असिवाल, मुंधाडा, देवरा, लल्लड, भरतानी, सांवलेरा, हिरगोला, भिनमाल, मेडतवाल या फिर अबोटी आदि उद्बोधन रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि पश्चिम में बसे शाकद्वीपीय ब्राह्मण का खाप और आस्य पद यानी उपाधि अलग अलग नहीं है। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के तेज का परिचय इस प्रमाण से भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक शाकद्वीपीय ब्राह्मण के संपूर्ण शरीर में 9 ग्रह का वास होता है। कहते हैं कि श्राद्ध कर्म करते वक्त सूर्य अगर अस्त हो जाए या किसी कारणवश अगर सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना जरूरी हो जाए, तो ऐसे में एक शाकद्वीपीय ब्राह्मण को सूर्य वरण करके श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि शाकद्वीपीय ब्राह्मण में सूर्य अंश होता है। शाकद्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि थे। उन्होंने शाकद्वीप में एक विशाल सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। उसमें स्वयं निर्मित सूर्य प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन उस समय शाकद्वीप में सूर्य भगवान की शास्त्र विधि से पूजा करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था। मेघातिथि ने सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर मेघातिथि को साक्षात दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। तब मेघातिथि ने सूर्य नारायण से वर मांगा कि हे भगवान, मैंने आपका एक मंदिर बनवाया है, मगर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले तथा विधि विधान से पूजा करने वाले कोई ब्राह्मण शाकद्वीप में नहीं है। अतः हे भगवान, अब आप ही कोई उपाय सुझाएं। भगवान सूर्य ने मेघातिथि की प्रार्थना पर अपने तेज से 8 ब्राह्मण उत्पन्न किए। ये 8 सूर्यपुत्र सामगान करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे परमपिता, हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान सूर्य ने कहा कि शाकद्वीप में मेघातिथि ने मेरा विशाल मंदिर बनवाया है। तुम लोग वहां जाकर मंदिर में मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो, मेरी पूजा अर्चना विधि विधान से कर इनका कृत्य सुधारो तथा धर्म का प्रचार करो। इन ब्राह्मणों ने सूर्य भगवान की आज्ञा सिरोधार्य कर मंदिर में सूर्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तथा भगवान सूर्य और नारायण की विधि विधान से नियमित पूजा अर्चना करने लगे। तभी से इन ब्राह्मणों को शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम से पुकारा जाने लगा। शाकलद्वीपीय ब्राह्मण में मुख्यतः कश्यप और भारद्वाज गोत्र पाए जाते हैं। वैसे तो और भी गोत्र होते हैं इसमें। शाकद्वीप में ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महानस नामक सप्त मर्यादा पर्वत थे। वहाँ अनधा, अयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रस्तुति और निज धृति नामक 7 नदियाँ थीं। शाकद्वीप की जातियाँ ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत के नाम से जानी जाती थी तथा इनके इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु थे। शाकद्वीप पर शाक नामक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। भूतकाल में शाकद्वीप के वासी बीमारियों से दूर तथा हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। भारत में प्रचलित शक संवत, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, बहुत प्राचीन है। इसका संबंध इन्हीं शकों से निकलता है।
78 ईसा पूर्व इस संवत को कुषाण के राजा कनिष्क महान ने प्रारंभ किया था। उन्होंने इसे अपने राज्य आरोहण की तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए शुरू किया था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब ऋषियों ने कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, उसके कुष्ठ रोग के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शाकद्वीप से शाकलद्वीपीय ब्राह्मणों के 8 परिवारों को ससम्मान भारत लेकर आए थे। अगर आप शाकलद्वीपीय ब्राह्मण के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप भविष्य पुराण, श्री विष्णु पुराण, सांब पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। इन पुराणों में शाकलद्वीपीय ब्राह्मणों के इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है। शाकद्वीपीय कुल में कई विद्वान हुए हैं जिनकी विद्वता ने भारत को गौरवान्वित किया है। इन्होंने राजनीति, अध्यात्म, चिकित्सा, तंत्र, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्र में अपनी ख्याति दिखाई है। जैसे आर्यभट्ट, आचार्य चाणक्य, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, कमलाकर भट्ट, वाण भट्ट, शिवराज आचार्य, कौंडिन्यायन, पुष्यमित्र शुंग, श्री भागवतानंद गुरु, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा आदि प्रमुख शाकद्वीपीय ब्राह्मण विद्वान थे। अब बात करें कि आखिर ये शाकद्वीप कहाँ स्थित है, तो शाकद्वीप एशिया पहले शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। यूनानी इस देश को सीरिया कहते थे। उसी के मध्य एशिया में रहने वालों को शाक अथवा शक कहा जाता था। एक समय यहाँ रहने वाले लोग बड़े प्रतापशाली थे। ये लोग अपने आप को देवपुत्र कहते थे।